हाय गाइस, पाकिस्तानी तो फैमिली कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद है। यार अंबानी जी को रोज 50,000 गरीबों को फ्री में खाना खिलाता देख पाकिस्तानियों की उड़ी नींद। वो 50,000 50,000 अबे क्या बोल रहे हो आजाद? क्या बोला है 50,000? भाई एक बंदा यानी रोज के 50,000 बंदों को खाना खिला रहा है। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि सीन क्या निकल कर आ रहा है। तो कौन करते स्टार्ट एकदम मजा में हालत में राधिका ने हमारा आशीर्वाद आप जो जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण, मेजर निकला, वेरी गुड, जय श्री कृष्ण। इंडिया क्या पूरी दुनिया में आज उनकी इज्जत है, किस वजह से? इसी काम की वजह से। इस तरफ वैल्यू ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा अमीर होगा या नहीं होगा? जय श्री कृष्ण। ये इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। यहाँ बच्चा बच्चा उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका नाम। मैं एक और बात बताता हूँ। देखो, पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा जाता है, लेकिन इज्जत और जो दिल में प्यार होता है वो नहीं खरीदा जा सकती। तो सोचिए कि वो आदमी कितना अमीर तरीन आदमी होगा। वो चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा एक दिन में चुका सकता है सारा, जी है ना? तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का अमीर आदमी कौन बनेगा? जय हिंद दोस्तों भारतीयों की उदारता और उनकी महानता की तारीफ दुनिया भर में होती है और दुनिया भर के लोगों का यहाँ पर ये कहना होता है कि भारतीयों के जितना महान कोई भी नहीं होता। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। जाहिर बात है यार। वाकई में उनके पास पैसा है, शायद पाकिस्तानी की तो बात नहीं है ना, इतना पैसा लगाने मतलब की। 125 अरब डॉलर से ज्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। 126 से यार तो 128 इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अंबानी साहब से। और अब दरअसल हाल ही में ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर से देखने को मिला है। और अब ये बात तो आपको पता होगी ही कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है और इस शादी का सारा कार्यक्रम मुकेश अंबानी के गांव जामनगर से हो रहा है। और जामनगर में होने वाले अनंत अंबानी की शादी के कार्यक्रम के दौरान ही हमें यह देखने को मिला कि मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया के इतने बड़े अरबपति हैं और जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की है, तो वह को जामनगर के आम लोगों को, जो कि बेचारे महीने में 10-20 हजार रुपए कमाते होंगे, तो उनको कुर्सी पर बैठालकर अपने हाथों से खाना परोस कर खिला रहे थे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनसे ये विनती कर रहे थे कि आप यहाँ से भरपेट खाना खाकर जाएं और बाद में घर जाने से पहले हमारे बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। मुकेश अंबानी के अलावा उनके बेटे अनंत अंबानी और उनकी होने वाली बहू राधिका भी लोगों को खाना परोस रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी। और अब मुकेश अंबानी के इसी प्रकार के कार्यों से आप उनकी महानता और उनकी उदारता को समझ सकते हो कि वो इतने अमीर हैं कि वह इस शादी में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें रत्ती घमंड नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी कार्यक्रम में मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार की तरफ से एक आम इंसान को भी इतनी ज्यादा मान मर्यादा और इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जैसे कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार उन आम इंसान के सामने कुछ भी ना हो। मुकेश अंबानी और उनके परिवार का जो आम इंसान को लेकर व्यवहार है तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति महीने में 20 से 30 हजार रुपए कमाने लगता है तो उसको इतना ज्यादा घमंड आ जाता है कि वह लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, जानवरों की इज्जत नहीं करता और बार बार गरीब लोगों की इंसल्ट करता है। लेकिन मुकेश अंबानी, जो कि इतने अमीर व्यक्ति हैं कि जिनकी सेकंड की कमाई भी करोड़ों रुपए में होती है, तो वह इतने ज्यादा महान और इतने ज्यादा उदारवादी व्यक्ति है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अनंत अंबानी ये उनका 0.1% कमाई का जो वो अभी दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं। दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको मिलियन ऑफ पाउंड्स दे रहे हैं यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा $50 करोड़, इस वक्त हम $1 अरब के लिए मतलब हम काफी IMF के आगे लेटे IMF से, तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों जरा एक छोटा सा मशवरा भी दे जाऊं, मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना। कोशिश में क्या मांगने में क्या रह गया कि अगर अंबानी साहब ये $50 करोड़ के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो यूं नहीं बोलता पूरा पाकिस्तान वो खरीद ले, पूरी जिंदगी के लिए 25 करोड़ लोगों की दुआएं अच्छा तो होगा इस फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो खैर पता नहीं कितने हजार लोगों को फिर अंदर डाल के मुख्तलिफ गाँव में खाना खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भाई अंबानी साहब का बेटा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इवन इतना बड़ा भी खाना खिला सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार है, वो कर सकते हैं यार। कारोबार अलग है, पैसा हम अलग है। अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके लेवल के ये पैसे जब हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी एक ही बेटी है कि बेटा है और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या करनी, तो उसमें से $50 करोड़ वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ IMF से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं, तो अमाउंट इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दुनिया में कहीं पे भी आप बताएं इसको तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में वो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो बहुत ही बड़ा, और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे $1 मिलियन तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वो अफोर्ड कर सकते। अच्छा, अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है तो आप यकीन करें कि उससे ज़्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है, कोई शक नहीं भाई साहब। और यार हम बेकारियों की सोच यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि $50 करोड़, $22,000 करोड़ जो भी व्हाटएवर कि तुम हमको दे दो यार। तुम ये बात क्यों नहीं उस बंदे के आगे करते कि भाई तो आ पूरा पाकिस्तान खरीद, पूरे पाकिस्तान की डील कर, ताकि चैन से तो हम रहे ना, ताकि कुछ तो यहाँ पे अच्छा हो इस देश के अंदर। और भाई बिजनेस माइंड वाला बंदा है, सही चलाएगा, इंडिया के साथ कर देगा ऐड, तो भाई अच्छे से हम लोग चल पाएंगे। ये बात कर के भाई इधर तो वो $50 करोड़ देगा ना, 20 में से 45 या 47 करोड़ अंदर जेब में जाएगा और सीधा अगले सांस लेंगे स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में। अवाम के पास क्या आएगा? छनकना। मजे तो ऊपर वाले लोग कर देंगे, हम तो अवाम तो वही बात है, छनकना बजाती रह जाएगी हमेशा के लिए। भैया भीख मांगने से तो कुछ भी नहीं होता, अगर इनको दे दे भी तो नहीं पता चलेगा। और वो देखो वो बंदा सिर्फ रोज 50,000 लोगों को फ्री में दान में खाना खिला रहा है, और गरीब लोगों को। और जो बच्चे हैं वो भाई साहब नमस्ते सर वो भी। अबे अंबानी जी की भाई साहब वो देखो, इतना उनका दिल देखो, वो भी आगे से हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। उसका साथ बेटा भी खाना दे रहा है, बाप भी दे रहा है, साथ बेटियां भी दे रही है। देख कितने अमीर लोग हैं वजह। इधर हमारे पास जो अमीर है वो किसी को मुंह नहीं लगाते, नजदीक नहीं लगते, वो हाथ जोड़ के देखो उनके आगे। और भाई उनको भाई खाना दे रहे हैं खुद अपने हाथों से, कितनी बड़ी बात है। पर उनमें तकब्बर नहीं है, गरूर नहीं है। सच बात ये है, भारतीय हैं भाई, उनमें संस्कार है। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि उन लोगों में संस्कार है, नहीं तो वो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान खरीदे ना, पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपना गुलाम बना दे, एक चुटकी हो। वो ऐसा बंदा, उसके बाद इतना पैसा, 25 करोड़ लोग उसके गुलाम, तब भी उसके पास इतना पैसा होगा कि भाई साहब रुकना नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो कतरा है वजात। $50 करोड़ उनके पास कतरा है, कुछ भी नहीं है भाई। ये तो उन्होंने जितना भी लगाए होंगे उतने तो कमा भी लिए होंगे। बिल्कुल। वो यार उनकी क्या बात की जाए, पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा ना भाई जो इतनी बड़ी शादी कर सके, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है भाई साहब ऐसी शादी करने में। कोई भी अमीर हमारे पास ऐसा शख्स नहीं है वजह। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते तो